हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो 7.1 एक्सरसाइज है हमारी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उसके क्वेश्चन 1 to 4। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा जो बेसिक हमने किया था उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट हमारा रह गया था, एक छोटा सा टॉपिक जो है हमारे पास में इक्विडिस्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो हमें कैसे फाइंड करने होते हैं, इक्विडिस्टेंट पॉइंट होते क्या हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास में ना ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है हमारा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और हमें ना 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेट्स सपोज ये और ये पॉइंट, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, और बोला जाता है कि ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है उससे इक्विडिस्टेंट है। उससे क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस का वो पॉइंट क्या होगा बताइए। ठीक है, ये हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, लेट्स सपोज देखो हमारे पास में जो ए पॉइंट दिया हुआ है ना, ए पॉइंट को हमने लेट कर लिया क्या है, x1 y1 है, और जो बी पॉइंट है हमारा वो क्या है, x2 y2 है। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर ना y क्या होता है हमारा, जीरो होता है। y क्या होता है, जीरो होता है। बाद वाला क्या होता है, y होता है, तो ये जीरो हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है। लेट्स सपोज क्या होती है, a होती है, a है मान लिया हमने। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें वो क्या है पूछता है, ये 2 पॉइंट देख करके बोल देगा कि x पॉइंट, x की वैल्यू क्या होगी जहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट है। आई बात समझ में? तो इसको हमने करना कैसे होगा, इसको हमें क्या करना होगा, देखो ये पॉइंट जो है ना हमारा एक्स एक्सिस पर, ये ए से भी ए से जितनी डिस्टेंस पर है ना उतनी ही डिस्टेंस पर क्या है, ये बी पर है। लेट्स सपोज ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है कोई पी पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए पी फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको इक्वल रख देंगे किसके, बीपी के। ठीक है, तो एपी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, बीपी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है दोनों से, तो दोनों डिस्टेंस क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। और एक्स एक्सिस पर है तो वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम कैसे। लेट्स सपोज ये हमारे पास में ना 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ये। ठीक है, अब बोलता है कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिससे ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, और इसके क्या है, x2 y2 है, और x एक्सिस पर आप ये कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट बताओ। ठीक है, तो इस बार इसको हमने मान लिया q। ठीक है, मान लिया। अब देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर x क्या होता है, जीरो होता है, तो 0 कोमा ये हमने मान लिया b। तो हमें क्या है, ये वाला पॉइंट बताना होता है किसके अंदर, इक्विडिस्टेंट पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो ये निकालते कैसे हैं, देखो ये निकालेंगे हम कैसे, पहले एपी की डिस्टेंस निकालेंगे और बीपी की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, और क्यों रखेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास में पॉइंट है ना 1,0, ये इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, तो दोनों में आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। इक्वल रखेंगे क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन होगा कि ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज इससे समझ लिया हमने। ठीक है, तो एपी कैसे निकलेगा, एपी का हमारे पास में फॉर्मूला होगा क्या, x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो इसको अगर हमने x1 y1 माना है तो इसको हमने मान लिया x2 y2। इसको आप मान लो एक बार है ना इसके लिए x2 y2 हो जाएगा, एक बार इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, इसको ना डैश मान लो, चलो इससे अलग करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। तो x2 माइनस ये ना डैश है, ये डैश है। ठीक है, डैश इसलिए लगाया क्योंकि पहले ही x2 y2 लेट कर लिया था, फिर हमने दोबारा इसको x2 y2 लेट कर लिया, तो दो सेम ही पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अलग करने के लिए मैंने डैश मान लिया। अब जो है ना हमारा ये तो हमने निकाला AP। ठीक है, और ये हमने निकाला BP। BP निकालेंगे तो x2 डैश माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y2 का स्क्वायर, ये दोनों हम इक्वल रख देंगे। ये क्या है, BP है, दोनों के रूट से रूट क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों हम क्या है वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो वैल्यू हमारी आएगी ना, इसमें भी ए होगा और इसमें भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जो ए वाली टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये जब हम हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे तो इसको और अच्छे तरीके से हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार हमने बस इस पॉइंट के बारे में समझना था कि इक्विडिस्टेंट का पॉइंट का जो कंसेप्ट है क्या हमारे पास में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमें क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन पॉइंट्स के बीच में हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट 2,3 एंड 4,1 ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ये हमने लेट कर लिया x1, ये लेट कर लिया y1, इसको लेट कर लिया x2 और इसको लेट कर लिया y2, ठीक है। तो अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये पॉइंट लेट कर लो a है, ये पॉइंट लेट कर लो b है। तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं, ए बी हम फाइंड करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना है, 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है, 2 है, तो स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 है, माइनस y1 कितना है, 3 है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 2 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 4 प्लस 4 कितना आ गया, √8 आ गया। √8 को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करना हमें आना चाहिए, अगर नहीं आता है सोल्व करना तो हम सिंपली इनको क्या है इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज क्या है, 8 है, ठीक है, रूट में 8 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। अब 4 √4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये आ गया हमारे पास। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है, जो हमारे 20-30% जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने किया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट में इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको हमने x2 y2 मान लिया, ठीक है। आप यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। कैसे कि x1 को आपने क्या लिख दिया, -5, y1 को आपने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, x2 को आपने कितना लिख दिया, -1 लिख दिया, और y2 को आपने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। अब हम सिंपली क्या है फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पुट करते हैं, y2 माइनस y1, यानी कि फॉर्मूला ये रहा, x2 माइनस x1, x2 कितना है, -1 और माइनस x1 कितना है, -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 3 माइनस y1 कितना है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। 5 में से 1 क्या कितना बचा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा प्लस 3 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस का 4 कितना होता है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 4 की भी कितनी होती है, प्लस का 16 होती है। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, रूट में 32 आ गया, और √32 की वैल्यू कितनी होती है, 4√2, कितनी होती है, 4√2, ठीक है। और सिंपली करने का तरीका क्या है, इसको कन्वर्ट कर लो 32 को, जिसकी परफेक्ट जो अंडर रूट आपको पता हो, जैसे कि 60 × 2 कितना होता है, 32 होता है, तो 32 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब 16 √16 कितना होता है, 4 होता है, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। ये आप बस मतलब ऐसे है कि जितना ज़्यादा करोगे प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आप इसको करते जाओगे, ठीक है। ये पेज पे कचरा मार लिया इधर, कोई बात नहीं, इधर एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे करते हैं थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है a, b माइनस a, माइनस b, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इनको हम लेट कर लेते हैं, क्या, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। फॉर्मूले हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, बार बार आपने लिखने हैं, मैं नहीं लिखूँगा ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या है, -a, तो -a, फिर माइनस का साइन, x1 कितना है, a, तो -a का स्क्वायर, प्लस फिर y2 कितना है, y2 है -b, ठीक है,
और फिर माइनस का साइन, y1 कितना है, b है, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो माइनस 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 का 2a, रूट में माइनस का 2a स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या है, हम स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर ही होगा, प्लस फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास में, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हमने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 देखो अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 2 आ गया, और रूट में क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये हमने क्या है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 7.1 का, वो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, क्या है, हमें पॉइंट दिए हुए हैं, लेट कर लेंगे कि ये क्या है हमारा, ए पॉइंट है ना 0,0 है, एंड बी क्या है हमारा 36 कितना है, 15 है। ठीक है, तो अब हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास में ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइड में लिखते हैं, जगह बचेगी। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम, इनको लेट कर लिया x1 y1, इनको लेट कर लिया x2 y2। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या है x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखो 36 माइनस 0, 36 ही हुआ, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1296। ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 225। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 1 9 और 2 11, 1 हो गया 2 और 2 और 2 4 और ये 5 और 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 1521, और ये हमारे पास में परफेक्ट रूट होती है किसका, 39, यानी कि 39 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी होती है, 1521 होती है। ठीक है, और ये किस में आई है, ये यूनिट में आई। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस आती है ना वो हमेशा यूनिट में आती है। पीछे के जो क्वेश्चन किए थे वहाँ पर भी हमने इनको क्या करना है, यूनिट के अंदर निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे पास में है थर्ड क्वेश्चन, क्या कहता है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है, हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है, कोलिनियर बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो कोलिनियर निकालने का तरीका क्या था, हमने ए बी निकालना था, बी सी निकालना था, और वो ए सी के इक्वल आता तो हम उसे क्या बोलते कि ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, तो हमने लेट कर लेंगे, लेट किया, लेट ए क्या है हमारा 1,5 है। ठीक है, बी क्या है 2,3 है, सी क्या है -2, -11 है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड कर रहे हैं हम। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, किसी कोई x1 y1 लेट करो, किसी कोई x2 y2 लेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माइनस होकर के क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, और प्लस माइनस में जो बड़ा होता है साइन उसी का ही आता है, तो भले ही आप उसको पहले लिखो भले ही बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो कभी ना ये इतना उसकी टेंशन नहीं लेनी होती कि किसको हमने प्लस x1 y1 लेना है, किसी को x2 y2 लेना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसको हमने x1 y1 ले लिया, इसको हमने x2 y2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये इसको हमने लेट किया x1 y1, इसको लेट किया x2 y2। ठीक है, इन दोनों के पेयर के लिए तो 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 - 1 का कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है,
3 माइनस 5 माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो 4। ये कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया √5। ठीक है, क्या आ गया, ये AB आ गया। अब हमें निकालना है BC निकालना है, तो इसको हमने लेट कर लिया x1 y1 और इसको लेट कर लिया x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 माइनस 1 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो -2 और -2 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 16, फिर प्लस -11 एंड -3 कितना हो गया, माइनस का 14 और माइनस के 14 का स्क्वायर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 6 12 9 6 10 और 1, और ये आ गया हमारे पास में 112। ठीक है, 212। ये कितना आ गया, 212 आ गया। 212 को अगर हम क्या है और अच्छे से लिखें तो ये हमारे पास में क्या होता है, 4 इंटू 200 है ना, तो 50 54 जा 3, ये आएगा हमारे पास में रूट के अंदर 4 इंटू 53। ठीक है, तो 4 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, रूट में 53, यानी कि BC कितना आ गया हमारे पास में 2√53 आ गया। अब हम निकालते हैं AC। ठीक है, अब AC निकालते हैं। AC निकालने के लिए इसको हमने x1 y1 लेट किया ही हुआ है, इसको हमने x2 y2 लेट किया हुआ है। ठीक है, तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखो -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो -2 और -1 कितना हो गया, माइनस का 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस, फिर ये कितना हो गया, ये हो गया -16, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास में कितना, 10 ऐड कर दो, 56 66 65 265। ठीक है, 265। अब ये हम आगे क्या है, इसकी वैल्यू परफेक्ट और रूट में किसी में नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो AB कितना आया था, 39 आया था, और BC कितना आया, नहीं रुको, अच्छा ये तो इधर वाला है, इधर वाला देखो रे, AB कितना आया, √5 आया, BC कितना आया 2√53 आया, और ये कितना आया 265 आया। तो हम यहाँ पर देखो AB में अगर BC ऐड करेंगे तो भी ये हमारा क्या है, ये नहीं बनने वाला, ओ AC के इक्वल नहीं है, या फिर यूँ लिख दो, इसकी वैल्यू लिख दो √5 प्लस में 2√53 इक्वल में नहीं है किसके, 265 के। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है, कोलिनियर भी नहीं है। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये हमारे क्या है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है।